हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 का एक और टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूँ कि हम जब कंप्यूटर को एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क के साथ जब जोड़ते हैं, तो वो नेटवर्क हमारे जोग्राफिकल एरिया वाइज अलग अलग नाम में जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा हमारे पास होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, फोर्थ है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिफ्थ हमारे पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। 5 टाइप के हमारे पास में नेटवर्क होते हैं। अब देखिए होता क्या है ये। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा एक लैपटॉप है और मैं अपने लैपटॉप को जोड़ता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल किसी के साथ भी जोड़ता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क बना दिया। एक बहुत छोटा सा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर मेरे ऑफिस में हो सकता है कि 5-7 कंप्यूटर्स हो और मैं चाहता हूँ इन सभी को किसी न किसी तरीके से आपस में जोड़ दूं, तो इस टाइप के नेटवर्क को मैं यहाँ पर बोलूंगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो हमारे ही ऑफिस के अंदर अलग अलग फ्लोर पे दोस्तों 2-3 अलग अलग फ्लोर है और उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के कह सकते हैं नेटवर्क्स हैं। अब मैं दोस्तों इन दोनों को अगर आपस में जोड़ना चाहता हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से अगर आप पूरे शहर भर में आपके कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग ब्रांचेज हैं, है ना, एक ही शहर में अलग अलग टाइप की ब्रांचेज है अलग अलग जगह पर, उनको अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हो किसी तरीके से, तो उसको हम लोग बोल देंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दोस्तों दुनिया भर में कहीं पर भी अगर आपकी ब्रांचेज हैं उनको अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हो तो फिर उसको हम लोग बोल देंगे वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए तो यानी 5 टाइप के नेटवर्क है। तो हम यहाँ पर यही बात कर लेते हैं कि जो हमारा एक नेटवर्क है वो 5 अलग अलग तरीकों से हो सकता है, और ये हम बात करें ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। जनरली हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया वाइज ही टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ एक लैपटॉप है, ठीक है, ये रहा लैपटॉप और इसमें हमने केबल लगाई और इसको जोड़ दिया हमने अपने मोबाइल के साथ, ये एक नेटवर्क बन गया। इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस क्लोज टू 1 पर्सन, ठीक है। अब कह सकते हैं कि पर्सनल है तो यहाँ पर मेरा ही लैपटॉप होगा और यहाँ मेरा ही मोबाइल होगा। तो हो सकता है कि आप अपने मोबाइल और ब्लूटूथ स्पीकर को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बना रहे हैं। आप करते होंगे कार में, आप कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को या ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट करते हैं या ऐसे दूसरे डिवाइसेस के साथ जोड़ते हैं जो दोनों डिवाइसेस आपके पर्सनल हो, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसमें देखेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्शंस हो सकते हैं बिटवीन अ स्मार्टफोन और वायरलेस हेडसेट हो सकता है और पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टिंग टू अ वायरलेस माउस। आपका कोई वायरलेस माउस है उसको अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ रहे हैं तो वो भी आपके पास एक टाइप का नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज होती है, देखिए, और पर्सनल डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब दोनों डिवाइसेस मेरे पर्सनल होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक ऑफिस है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अलग अलग कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल, होम, ऑफिस बिल्डिंग, जहाँ हम आपस में इन सबको जोड़ते हैं, ये अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर लैब इन स्कूल और ऑफिस नेटवर्क। लैन यूजर कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम एक्सेट्रा। यानी कि ये सारे कंप्यूटर किसी एक प्रिंटर को या दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से बात करते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सर्वर। जो भी कंप्यूटर जो किसी मेन सर्वर के साथ जुड़ता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो भी कंप्यूटर सर्वर के साथ जुड़ते हैं इन कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। और अगर की पॉइंट की बात करें तो लैन क्या है? लिमिटेड टू स्मॉल एरिया लाइक अ सिंगल बिल्डिंग। किसी एक बिल्डिंग के अंदर और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग है आपके पास में, उसके अंदर आप कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों वो एक नया नाम आ जाता है CAN, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें लिखा है ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब 2 बिल्डिंग पास पास है, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरी उसके जस्ट पास में,
इन दोनों कंप्यूटर्स की या इन दोनों के नेटवर्क को अगर हम आपस में जोड़ना चाहते हैं किसी तरीके से, तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा और इसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या हो गया, जैसे यूनिवर्सिटीज होती है उसका जो कैंपस है उसमें दोस्तों थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क से। यहाँ के कुछ कंप्यूटर्स है, यहाँ के कुछ कंप्यूटर है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर जो कि एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में होंगे। बड़े से ज्योग्राफिकल मतलब आपकी स्कूल से थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक बड़ा कैंपस जिसका हो सकता है। तो उसको अगर हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो अ नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज यूनिवर्सिटीज कैंपस और अ कॉर्पोरेट कैंपस में अगर आपस में जुड़े हैं तो उसको हम कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एग्जांपल कह सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट बिल्डिंग विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर आपस में सभी बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को अगर हमने जोड़ा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल जाएंगे यहाँ पर, कैन। ठीक है, तो कैन क्या है, लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड टू अ कंप्यूटर और कैंपस और ऑर्गेनाइजेशन परमिसेस। ठीक है, तो एक ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेंथ से, लेकिन होगा कहीं ना कहीं आसपास। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ज्योग्राफिकल एरिया अगर और बड़ा हो जाए, पूरे शहर भर में फैला हो, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, अ नेटवर्क दैट स्पान अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। ठीक है, कनेक्टिंग मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि मेरी सिटी के अंदर मेरे स्कूल की कुछ मेरे स्कूल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच सपोज यहाँ है, दूसरी उससे 5 किलोमीटर दूर, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर और ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज है सपोज मेरे स्कूल की। तो हम चाहते हैं किसी तरीके से आपस में इन सभी को जोड़ ले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं सिटी वाइड नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट वेरियस म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़ जो है उसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरी सिटी में, जैसे मैं जोधपुर से हूँ, तो यहाँ पर हर सर्कल पे यानी हर चौराहों पे कुछ कैमराज लगे हुए हैं। तो वो जो कैमराज हैं उनकी जो कैप्चरिंग हो रही है वो एक जगह से हो रही है, मतलब उनकी जो मॉनिटरिंग है वो एक जगह से हो रही है और उसके कैमरा दोस्तों शहर भर में फैले हुए हैं। ठीक है, जो सब कहीं ना कहीं एक जगह आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक शहर भर के जितने भी डिवाइसेज है वो सब जब आपस में जुड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट आपके पास आता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन क्या होता है कि ये एक शहर से थोड़ा बढ़ जाता है। सबसे छोटा क्या था अपने पास में, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक टेबल जितना है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ, आप देखेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ दोस्तों वो है मेरे पास यहाँ पर, जैसे आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ राइटिंग पैड। ठीक है, इसके ऊपर मैं जाकर के लिख रहा हूँ और ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहा हूँ, दोनों मेरे पर्सनल है। तो पर्सनल है तो आपके पास क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क दोस्तों थोड़ा बढ़ जाएगा आपके ऑफिस में, आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, लोकल एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे इसको, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर ये और बड़ा हो गया तो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब कहीं ना कहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे पेन भी मेरा ही होगा, लैन भी मेरा ही होगा, कैन भी मेरा होगा, मैन भी मेरा होगा और वैन भी मेरा ही होगा, पर्सनल। अब होता क्या है कि मोस्टली जो कंपनीज है दोस्तों वो पेन, लैन और कैन को तो मैनेज कर सकती है, मैन को वो खुद मैनेज नहीं करती और वैन को भी मैनेज नहीं करती। इस केस में क्योंकि इनको मैन को और वैन को मैनेज करने में दोस्तों बहुत सारा पैसा और एफर्ट्स लग जाएंगे, तो इसकी बजाय हम लोग आजकल क्या यूज कर लेते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग चाहे तो एक दुनिया के किसी भी कोने के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। वो अगर सोच के देखिए, आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, मान लो आपका घर कहीं पर भी हो, आप अपने कंप्यूटर को एक वायर के साथ या वायरलेस डिवाइसेस खरीद के, आप मान के चलिए आपके घर से 500 किलोमीटर दूर आपके फ्रेंड के घर के साथ या आपके रिलेटिव के साथ आप कम्युनिकेट होना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या आप अपनी खुद की केबल लगाएंगे? नहीं। क्या आप अपने खुद के डिवाइस लगाएंगे? नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमको सस्ता पड़ता है इस वजह से। तो मैन और जो वैन है दोस्तों ये ट्रेडिशनल हो चुका है, अब हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन पेन को, लैन को और कैन को हम लोग अभी यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये पांचों ही जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। मैंने आज आपको बताया है टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है।
दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजीज को लेकर के। टोपोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जब एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको फिजिकली कैसे जोड़ते हैं, चाहे वो बस टोपोलॉजी हो, स्टार टोपोलॉजी हो, रिंग टोपोलॉजी हो, मैश टोपोलॉजी हो, या हमारे पास हाइब्रिड हो, या फिर हमारे पास में ट्री टोपोलॉजी हो, कोई भी हो, तो वो आखिर क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।